सेलिंग डोमेन रियल एस्टेट क्या है? डोमेन रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत सालों से डोमेन्स की शुरुआत से ही लोग कर रहे हैं। डोमेन बाइंग एंड सेलिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। डोमेन सेलिंग, डोमेन रियल एस्टेट क्या है? कोई भी अच्छा डोमेन नेम जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, डिफरेंट फैक्टर जो हमने डिस्कस किए थे उनको मद्देनजर रखते हुए आपके पास कोई अच्छा आपने डोमेन नेम चूज किया है या आपके पास काफी सालों से कोई डोमेन नेम पड़ा हुआ है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। आप डोमेन बाइंग एंड सेलिंग जस्ट इस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं कि आप ट्रेंडिंग डोमेन नेम है उसको बाय करें और उसको वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करके प्रॉफिट में सेल भी कर सकते हैं। तो डोमेन सेलिंग का जो बिजनेस है उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आपने मे बी डिफरेंट ऐसी न्यूज सुनी हो, डोमेन नेम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में या मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोगों ने पास्ट में सेल किए हुए हैं। डोमेन रियल एस्टेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डोमेन नेम रजिस्टर कर लेना, एक अच्छा डोमेन नेम जिसकी वर्थ हो, जिसकी मार्केट ट्रेंड हो, उसके बाद उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करके अपनी डिजायर्ड प्राइस पे उसको आप सेल करें, तो इसको डोमेन रियल एस्टेट कहते हैं। जो कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया उन सारे फैक्टर्स को, उन सारी चीजों को मद्देनजर रख के आप एक अच्छा डोमेन नेम जैसे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए परचेज करते हैं, इसी तरह आप इसको सेल करने के और प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस के लिए भी बाय कर सकते हैं। इसमें एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स या जो डिलीटेड डोमेन नेम्स हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं। जो हमने ट्यूटोरियल किया एक्सपायर्ड domains.net से, जो डोमेन्स हमें मिल जाती हैं जिनकी पास्ट हुईज हिस्ट्री होती है या जो डिफरेंट एजेस की आपको डोमेन नेम वहां से मिल जाती हैं, डिफरेंट बैकलिंक डाटा के साथ आपको डोमेन नेम या ट्रैफिक के साथ आपको डोमेन नेम मिल जाती हैं, की भी मार्केट वैल्यू होती है, वर्थ होती है, वो भी आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करके उनको अच्छे प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑक्शन से अच्छी डोमेन बाय करते हैं तो उसको भी परचेज करके तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको सेल कर सकते हैं। डोमेन ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स का हमने ओवरव्यू किया था जिसमें सीडो, GoDaddy ऑक्शन और फ्लिपा थी। यहाँ से आप डोमेन परचेज भी कर सकते हैं और यही आप लिस्ट करके डोमेन नेम सेल भी कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे आप एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट को आप कुछ देर के लिए होल्ड रखते हैं, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो आपको इंक्रीज होती हुई नजर आती है तो आप उस प्लॉट को प्रॉफिट के साथ सेल करते हैं। इसी तरह डोमेन रियल एस्टेट भी है, डोमेन बाय करें, अगर वो शॉर्ट डोमेन नेम है और एक अच्छा उसका आपको वैल्यूएशन और वर्थ नजर आती है तो आप उसको फौरी तौर पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आप उसको होल्ड रखें या आप उसके ऊपर कोई स्टार्टर वेबसाइट जो हो एक बिगिनर लेवल की साइट बनाएं तो उसकी वैल्यू को आप किसी भी तरीके इंक्रीज करके तो आप उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले GoDaddy हम ऑक्शन की बात करेंगे। यहाँ से प्रीमियम डोमेन्स का हमने एक ट्यूटोरियल किया था कि GoDaddy ऑक्शन पे हम कैसे डोमेन नेम सर्च करके बाय कर सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ डोमेन नेम सेल भी कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे ये आप चेक कर सकते हैं, लिस्ट ए डोमेन की ऑप्शन है, लिस्ट ए डोमेन पे आप जाएंगे। ये जो सर्विस है ये $4.99 पर ईयर की है। इस सर्विस को एक साल के लिए $5 में परचेज करके तो आप इधर लिस्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन प्राइसिंग है, मेंबरशिप, डोमेन लिस्टिंग कॉस्ट, डोमेन की जो लिस्ट आपने करनी है उसकी डिफरेंट कॉस्ट है। 7 डे ऑप्शन पे लग सकती है, बाय नाउ प्राइस पे लग सकती है। उसके बाद उसको आप अपग्रेड टू प्रीमियम लिस्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फीचर भी कर सकते हैं। GoDaddy ऑप्शन होम पेज के ऊपर फीचर होगी तकरीबन $20 में। उसके बाद आप सेट ए रिजर्व प्राइस, 7 डे पब्लिक ऑप्शन में आप रिजर्व प्राइस सिलेक्ट करते हैं, उसकी एडिशनल प्राइस है। ये डिफरेंट एडिशनल प्राइसेस हैं लेकिन जो एक साल की इसकी मेंबरशिप है वो तकरीबन $5 में है। यहाँ आपने डोमेन की डिटेल डालने के बाद डोमेन नेम लिखा, इसकी एक्सटेंशन डाली कौन सी है, उसके बाद दोबारा से डोमेन नेम आपने लिखना है, लिस्टिंग टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। 7 डे पब्लिक ऑप्शन में 7 दिन की ऑप्शन चलेगी। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपको बायर मिल जाता है तो हाईएस्ट ऑफर होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी और आप डोमेन सेल कर देंगे। बाय नाउ प्राइस पे फिक्स प्राइस, आप एक ही प्राइस लगाएंगे, अगर किसी को समझ में आएगी तो वो पाएगा। ऑफर काउंटर विद बाय नाउ प्राइस, मतलब ये कि लोग जो है वो ऑफर भी कर सकें और एक बाय नाउ प्राइस भी हो, या फिर जस्ट लोग ऑफर करें और जिसकी आप ऑफर एक्सेप्ट करें उसी को डोमेन सेल करें। तो डोमेन सेलिंग में जो ये वाला प्लेटफॉर्म है ये वन ऑफ द टॉप है। GoDaddy ऑप्शंस को बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत सारी वैल्यूड डोमेन्स यहाँ बाय एंड सेल होती
आती रहती हैं। फिर लिस्टिंग डिटेल में आगे आप इसको विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए होम पेज में फीचर करना चाहते हैं, या आप कैटेगरी इसकी स्पेसिफिक फीचर्ड कैटेगरी में डालना चाहते हैं तो $10 में मिल जाएगी। आपने पेमेंट किस तरह रिसीव करनी है, इसकी ऑप्शन, डिपॉजिट मेथड्स, इधर बैंक डिटेल्स या आपने पेपाल के थ्रू लेनी है, तो 2-3 ऑप्शन इधर पेमेंट की भी आपको मिल जाती हैं। आपने इसको एग्रीमेंट को चेक करके फिनिश कर देना है, आपकी जो डोमेन है वो लिस्ट हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड है वो सीडो है। सीडो भी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है डोमेन बाइंग एंड सेलिंग की। प्रीमियम डोमेन इसके ऊपर सेल होती हैं और लिस्ट हुई होती हैं, आप बाय भी कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल हमने पिछली स्लाइड में किया था। हमने डोमेन बाय करने के लिए ऑप्शंस के डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हमने सीडो का भी जिक्र किया था। तो सीडो कि हम वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे हम प्रीमियम डोमेन्स बाय करने के साथ साथ इसमें अपनी डोमेन जो आप सेल करना चाहते हैं वो हम सेल भी कर सकते हैं। तो सीडो की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे आप सीडो लिखें, सीडो.com, आप इसको ओपन कर लें। अपना अकाउंट जो है वो आप लॉग इन कर लें। अकाउंट अगर नहीं बना तो क्रिएट करके सिंपल स्टेप्स में ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड डाल के आप इसको रजिस्टर करने के बाद इसको लॉग इन कर लें। लॉग इन करने के बाद आपने सेल डोमेन्स में जाना है। सेल डोमेन्स में बाय नाउ फिक्स प्राइस में लिस्ट करना है। लिस्ट योर डोमेन्स फॉर फ्री, आप फ्री में लिस्ट कर सकते हैं। मेक ऑफर टाइप की लिस्टिंग आपने लगानी है, ये भी फ्री है। उसके बाद मार्केट प्लेस ऑक्शन है, इसकी भी नो इनिशियल फी है। ये सक्सेसफुल एक्विजिशन पे, सक्सेसफुल सेलिंग पे आपको कुछ परसेंटेज देनी होती है, लेकिन स्टार्ट में लिस्ट करने के लिए इसकी कोई फीस नहीं है। डायरेक्ट ऑक्शन की फीस जो है वो $59 है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। डायरेक्ट ऑक्शन में आप सेल कर सकते हैं। इसके 2 इनर पैकेजेस दिए हुए हैं। एक पैकेज $59 से स्टार्ट हो रहा है। आपने अपनी डोमेन प्रीमियम डोमेन नेम कर लिस्ट करनी है, शॉर्ट डोमेन नेम है और बेस्ट डोमेन नेम है, तो आप इसको इस ऑप्शन के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। $59 लिस्ट करने की प्राइस है। उसके बाद 15% कमीशन का फाइनल सेल पे। दूसरी ऑप्शन ऑक्शन डोमेन विद गारंटीड सेल, इसके ऊपर आप नो इनिशियल फी के साथ लिस्ट कर सकते हैं और 15% इसमें कमीशन आपको फाइनल सेल पे देना होगी। बहुत सिंपल है। आप लिस्ट योर डोमेन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने यहाँ अपनी डोमेन नेम आपने इधर लिख लेनी है। 1 है, 2 है, जितनी भी है। बल्क अपलोडर भी है, बल्क अपलोडर पे जाएंगे तो आपके पास अगर लिस्ट है डोमेन्स की, बहुत सारी डोमेन्स हैं, आपने सेल करनी है, आप सारी इकट्ठी भी इधर लिस्ट कर सकते हैं। आपकी एक्सेल की फाइल है, आप इधर इंपोर्ट करके इसको ऐड डोमेन्स करेंगे और आप लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है, इसके ऊपर स्टार्ट में आपको $59 पे करने पड़ेंगे और आप ये पे करने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन में अपनी डोमेन को लगा सकते हैं। फ्री सर्विसेज भी इनकी अच्छी हैं। बाय नाउ, मेक ऑफर और ऑक्शन वगैरह का डिफरेंस तो आपने समझ लिया होगा। बाय नाउ फिक्स प्राइस होती है, मेक ऑफर इसके ऊपर बायर्स ऑफर प्लेस करते हैं और जिस ऑफर पे बायर सेलर एग्री हो वो प्राइस फाइनल हो जाती है और उस प्राइस पे आप डोमेन को सेल कर सकते हैं। इनकी एक मार्केट प्लेस है जिसमें ऑक्शन लगती है, ऑक्शन होती है, इस पे भी मेक ऑफर पे आप जो है वो लगा सकते हैं। ये फीस कोई नहीं है। इसका भी डायरेक्ट ऑक्शन का भी मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग एट जस्ट $10। ये ऑक्शन इवेंट्स हैं। ये ग्रेट डोमेन नेम ऑक्शन होती है। इसके ऊपर आप अपनी डोमेन सबमिट करेंगे, अप्रूवल के लिए जाएगी। इनके जो स्पेशलिस्ट हैं वो डोमेन को चेक करेंगे, उसकी वैल्यूएशन सिंगल वर्ड डोमेन नेम पे अप्रूव हो जाते हैं। तब जो आपकी मोस्ट एक्टिव डोमेन्स हैं, जो 1 वर्ड डोमेन नेम है, वो इसके ऊपर अप्रूव हो जाती हैं। और ये ग्रेट डोमेन्स ऑक्शन, इनका एक इवेंट होता है हर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। उसमें लोग डिफरेंट डोमेन्स एक्सप्लोर करते हैं, सर्च करते हैं और बाय करते हैं, तो इसमें भी चांसेस ज्यादा है कि आपकी डोमेन नेम सेल हो जाए। उसके बाद ब्रोकरेज सर्विस है। ये भी अच्छे डोमेन नेम्स जस्ट उनके लिए है। ये आपको ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नो अपफ्रंट कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट कोई नहीं है। जस्ट सेल जब होगी तो इसमें आपको कमीशन पे करना होगी। तो सिंपल इसमें तरीकाकार है फ्री लिस्टिंग के, वो मेक ऑफर और बाय नाउ के हैं। बाय नाउ प्राइस के ऊपर वो लिस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ सेम वही इंटरफेस है। flansood.com फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको लिस्ट करना है तो आई हैव रिटर्न्स को ओके करके स्टेप 2 पे चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये आ गई। इसके बाद हमने जो है वो प्राइस सेलेक्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल हमने $500 में लिस्ट करनी है, या प्राइस में आप मेक ऑफर पे भी कर सकते हैं। मेक ऑफर करें, मिनिमम ऑफर जो है वो $100 से स्टार्ट हो, ठीक है, और $500 मैक्सिमम। बाय नाउ प्राइस सेलेक्ट
कर दी, ठीक है, डोमेन है या प्रोजेक्ट है उसको ओके करेंगे और गो टू स्टेप 3 चले जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ इसको वेरीफाई करना है डोमेन को, यहाँ हमने रजिस्ट्रार इसका सिलेक्ट करना है। जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रजिस्ट्रार अवेलेबल है सबकी लिस्ट इधर है। इधर हम डायनाडॉट पे जाएंगे, ये डायनाडॉट है, इसके हमने डायनाडॉट पे रजिस्टर है, जो भी आपका रजिस्ट्रार होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक सीडो MLS इसका प्रीमियम सर्विस है जिससे डोमेन नेम इसका पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड बायर्स के लिए बढ़ जाता है। तो ये भी एक इनकी सर्विस है। अगर इसको एक्टिव करना है तो आपको स्पेसिफिक कुछ रजिस्ट्रार है जिसपे इनकी ये सीडो MLS प्रीमियम एक्टिव हो जाती है और फिनिश एडिंग डोमेन आपने एक्सेप्ट करके इसको कर लेना है। इस तरीके से लिस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने इसको वेरीफाई करना है। डोमेन इज करंटली बीइंग रिव्यूड, रिव्यू में है, रिव्यू के बाद ये आ जाएगी। अभी ये कुछ डोमेन नेम्स हैं, ये मैंने इधर लिस्ट किए हुए हैं काफी सारे। कोई भी प्रोजेक्ट आता है या कोई क्लाइंट कहता है तो मैं इसको, या अपना भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसको मैं लिस्ट कर देता हूँ। बहुत सारे डोमेन नेम्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलरेडी मैंने काफी अच्छी प्राइसेस में सेल किए हुए हैं। ये वेरिफिकेशन इसकी जो है उसका तरीकाकार ये है कि इसको आपने वेरीफाई करना है। कुछ रजिस्ट्रार पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी, कुछ के ऊपर आपने डोमेन ऑनर वेरिफिकेशन के ऊपर आप चले जाएंगे तो ये जो है अपना आईडी, ये आपने अपने रजिस्ट्रार में जाके तो टेक्स्ट रिकॉर्ड में जो हमने DNS का जिक्र किया था, DNS रिकॉर्ड्स में, यहाँ ये DNS रिकॉर्ड में इनके फॉर एग्जांपल कोई भी डोमेन नेम हो, उसका डोमेन प्रोवाइडर है, उसके DNS जोन एडिट में चले जाना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो आप ऐड करेंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, @ को @ रहने देंगे। उसके बाद जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू को कॉपी करेंगे और इसको वैल्यू के अंदर आप पुट करके ऐड रिकॉर्ड इसको सबमिट कर देंगे। इससे ये सीडो वाले आपकी ओनरशिप वेरीफाई कर लेंगे कि ये डोमेन नेम आप ही का है, आप किसी और का डोमेन नेम जो इस लिस्ट नहीं कर रहे, आप अपना ही डोमेन नेम कर रहे हैं। तो ये जो DNS रिकॉर्ड्स हैं ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जिसमें कुछ प्लेटफॉर्म में डोमेन वेरिफिकेशन के लिए टेक्स्ट रिकॉर्ड यूज होता है, DNS रिकॉर्ड। यहाँ से इस तरह करके आपने इसको वेरीफाई कर लिया। तो वेरीफाई करने के बाद डोमेन इधर लिस्ट हो जाएगी। इधर से आपने ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको। आपने ऑप्टिमाइज पे जाके आपने MLS को एक्टिव करना है, एक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप डोमेन को पार्क करते हैं या आप 2 नेम सर्वर्स हैं वो उनको उधर पुट कर देंगे अपने डोमेन रिकॉर्ड्स में, नेम सर्वर्स में जाके, तो ये पार्क हो जाएगी और वो करंट एक्टिवेशन स्टेटस इसका फुल हो जाएगा। उसके बाद आफ्टरनिक है। आफ्टरनिक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आफ्टरनिक ये भी डोमेन बाइंग एंड सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है। इसके ऊपर भी आप अपनी डोमेन नेम सेल कर सकते हैं। सिंपली आपने एक क्रिएट अकाउंट पे जाना है। ये GoDaddy की सर्विस है। GoDaddy ऑक्शंस के अलावा आफ्टरनिक भी एक GoDaddy की सर्विस है जो स्पेसिफाई सिर्फ मार्केट प्लेस है डोमेन बाइंग एंड सेलिंग की। इधर आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है, आपने ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड दे के इसको अकाउंट अपने बना लेना है। या साइन इन पे जाएंगे तो आपने GoDaddy अगर आपका अकाउंट है तो उसके साथ आपने इसको साइन इन कर लेना है। उसके बाद आप इसमें सेल योर डोमेन पे जाएंगे। सेल योर डोमेन ब्रोकरेज सर्विस है इनकी, ठीक है। और उसके बाद ऑप्टिमाइज योर डोमेन की कुछ सर्विसेज है। लीज पे भी आप बेच सकते हैं डोमेन को। फास्ट ट्रांसफर सर्विस है इनकी। सेल्स लेंडर्स, डोमेन पार्किंग पे लगानी है डोमेन तो यहाँ लग जाती है। आप सेल योर डोमेन पे जाएंगे। सेल योर डोमेन में ये आपने लिस्ट योर डोमेन करनी है। इस तरह का आपका एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा। यहाँ आपने डोमेन नेम जो भी है आपका वो आपने इधर लिखना है। एग्जांपल के तौर पे मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको बाद इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके तो आपने एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी। बाय नाउ प्राइस वो आपने लगा देनी है, जो भी डिजायर्ड प्राइस है आपकी, और फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस वो आपने लगा देनी। उसके बाद मिनिमम 20 से ये स्टार्ट हो रही है, जितना भी आप करना चाहते हैं इसको ओके करके तो आप इसको सबमिट कर देंगे। ये आफ्टरनिक पे लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई ऑफर रिसीव होती है तो यहाँ आपको ऑफर्स में आ जाएगी प्राइस रिक्वेस्ट, सेलिंग ऑफर्स, बाइंग ऑफर्स के अंदर, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड है। परचेजेस में अगर आप लोगों को परचेज की है तो मैं आफ्टरनिक एजेंट के थ्रू अप्राइजल्स करवा के किया है या परचेजेस की स्टेटमेंट देखनी है या हर तरह की इंफॉर्मेशन, या आप इधर इसको चेक करेंगे तो इजी है। ओनरशिप वेरिफिकेशन में चले जाएंगे तो आप अपनी डोमेन की इसी तरीके से टेक्स्ट रिकॉर्ड आप यहाँ पुट करके, 2 तरीका कार है, टेक्स्ट रिकॉर्ड और नेम सर्वर। नेम सर्वर भी आप उधर लगा सकते हैं। थर्ड नेम सर्वर की जगह कोई भी होस्टिंग का नेम सर्वर लगा हुआ है तो आप वो हटा के इसको यूज कर सकते हैं। या टेक्स्ट रिकॉर्ड आपने सेम एज इट इज उधर
जाके जिस तरह सीडो का ऐड किया था उस तरीके से ऐड करके आपने ओनरशिप को वेरीफाई कर, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये एस्क्रो सर्विस भी देते हैं। एस्क्रो सर्विस मींस के गारंटीड सिक्योर ट्रांजैक्शन के थ्रू सेल मुमकिन बनाते हैं। उसके बाद फ्लिपा है। फ्लिपा को भी हमने एक्सप्लोर किया था डोमेन नेम सर्च करते हुए, तो डोमेन नेम आप लिस्ट भी कर सकते हैं। इसका भी वही सिंपल वे है, आपने फ्लिपा को ओपन करना है, फ्लिपा के ऊपर अपने साइन अप कर लेना है, उसी तरीके से आपने जो है वो अपना अकाउंट बना लेना है। कोई भी डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल हम इधर .com इधर हमने इसको एंटर किया, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि ये ई-कॉमर्स स्टोर है, मार्केट प्लेस है, डोमेन है, सास बिजनेस है, कंटेंट वेबसाइट है। इधर आपने डोमेन पे क्लिक कर दिया। डोमेन के पे क्लिक करने के बाद आपने अकाउंट बना लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल डाल के आपने अकाउंट बना लिया। उसके बाद आपने उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है, डोमेन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई ये डिफरेंट रजिस्ट्रार पे वेरीफाई खुद भी कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ फ्लिपा पे भी लिस्ट कर सकते हैं। ये भी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स में इंक्लूड होता है। इसकी मार्केट प्लेस भी बहुत वर्दी है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत सारी बड़ी डोमेन्स अच्छी वैल्यू की डोमेन बाय और सेल की जाती है। प्रोसीजर जो है वो इतने मुश्किल नहीं है, प्रोसीजर बहुत इजी है साइन अप करने के, लिस्ट करने के। तो इसमें अगर आपको लिस्ट करते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी परेशानी या कोई भी आपको इशू फेस हो रहा है, तो आप ईमेल के थ्रू, फेसबुक ग्रुप के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट मजीद डिटेल्स में गाइडलाइन भी दे सकता हूँ। इधर एक्सप्लेन तकरीबन हर चीज को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कर दूं, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म और भी बहुत ज्यादा है। सेलिंग का, लिस्टिंग का, साइन अप के प्रोसीजर तकरीबन सब प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केट प्लेस है, उनके सेम है। थोड़ा बहुत इंटरफेस का डिफरेंस है। आप जब साइन अप करेंगे, लिस्ट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके आप मुझे इस बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है वो नेमचिप मार्केट प्लेस का है। नेमचिप मार्केट प्लेस पे डोमेन नेम को लिस्ट करने के लिए आपकी डोमेन नेमचिप में ही रजिस्टर होनी चाहिए। कोई एक्सटर्नल डोमेन किसी और डोमेन रजिस्ट्रार पे रजिस्टर्ड डोमेन जो है वो आप इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये एक डोमेन है किडोनॉस, इसको अगर हमने लिस्ट करना है तो हम सिंपली सेल डोमेन पे क्लिक करेंगे। इसके डोमेन के इंटरफेस में आस्क प्राइस जो है वो हम इधर लगा देंगे। इसके बाद हमने लिस्ट पीरियड जो है वो लगा देना है कि हमने कितने दिन के लिए अडल्ट लिस्टिंग ये है या नहीं, नो कर दिया। उसके बाद हमने जस्ट सिंपली इसको सेल नाउ पे क्लिक कर दिया। अब ये नेमचिप के ऊपर ये जो मार्केट प्लेस है इसके ऊपर लिस्ट हो चुकी है। इसके ऊपर भी थाउजेंड्स ऑफ डोमेन्स हैं जो अवेलेबल है सेल के लिए। बायर्स एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट प्लेस को अच्छे डोमेन नेम्स लेने के लिए, तो आप यहाँ अपना डोमेन नेम सेल कर सकते। उसके बाद डैन है। डैन एक सर्विस है डोमेन नेम सेल करने की। ये एक मार्केट प्लेस तो नहीं है, ये एक एज ए थर्ड पार्टी सर्विस है। आप इसके ऊपर अपनी डोमेन, ये भी GoDaddy की सर्विस है, इस पे आप सेल योर डोमेन पे क्लिक करें, अपना अकाउंट को लॉग इन कर लें या साइन अप कर लें। उसके बाद आपने इसके ऊपर अपनी डोमेन नेम लिस्ट कर देनी है। ये एक मार्केट प्लेस तो नहीं है, ये एज ए एस्क्रो सर्विस है। आप अपनी डोमेन नेम इस पे लिस्ट करके तो आप मैनुअली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, या अगर आपका कोई क्लाइंट सर्कल है तो उधर अपनी डोमेन का लिंक प्रोवाइड करके तो आप इस सर्विस के थ्रू डोमेन को सेल कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर अपनी डोमेन लिस्ट करते हैं तो आपकी डोमेन के ऊपर जो डोमेन के होम पेज पे इस तरह का एक पेज वो शो हो जाता है, बाय नाउ लीज टू ओन मेक ऑफर, और यहीं से आपकी डोमेन नेम होम पेज से सिक्योर पेमेंट सर्विस के थ्रू सेल कर सकते हैं। ये डोमेन ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डोमेन ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इस तरीके से आपकी जो डोमेन नेम है उसके ऊपर डैन का पेज आ जाता है। यहाँ से बाय नाउ और मेक ऑफर वगैरह की और आपने जो प्राइस सिलेक्ट की है वो शो हो जाती है, और उसके साथ इनकी तरफ से कुछ एड्स भी शो होती हैं जिससे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। ये मार्केट प्लेस तो नहीं है, ये एक ब्रोकरेज सर्विस है, या ये एक एज ए थर्ड पार्टी सर्विस। डोमेन सेलिंग, डोमेन रियल एस्टेट के ये चंद बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जिनका हमने ओवरव्यू किया, जिनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप डोमेन को सेल कर सकते हैं। आप फेसबुक के प्राइवेट जो ग्रुप्स हैं डोमेन सेलिंग के नाम से, डोमेन रियल एस्टेट के नाम से, बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और डोमेन उधर भी आप सेल कर सकते हैं। उधर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैंने पर्सनली फ्लिपा पे और फेसबुक के ग्रुप्स पे बहुत सारी डोमेन ने पास्ट में सेल की है अच्छी प्राइसेस पे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो और फेसबुक ग्रुप्स के साथ बहुत अच्छा रहा है। सीडो के ऊपर भी ब्रोकरेज सर्विस में कुछ क्लाइंट्स की
डोमेन सेल करवाई है, ये भी एक अच्छी सर्विस है। GoDaddy ऑप्शन से मैंने डोमेन काफ़ी सारी बाय भी की हुई है क्लाइंट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कुछ फॉरम टाइप प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उन पे भी आप सेल कर सकते हैं डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल नेम प्रोस ये भी एक मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर भी आप, ये फॉरम टाइप एक मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर आप इस तरीके से न्यू पोस्ट फॉरम के अंदर जिस तरह पोस्ट पब्लिश करते हैं उस तरीके से इधर पोस्ट करके आप ये देख सकते हैं 4 लेटर डोमेन नेम्स, ब्रांडेबल डोमेन नेम। इधर बहुत सारे डोमेन नेम्स जो हैं हर तरह के, हर कैटेगरी के, ऑक्शन पे, बाय नाउ प्राइस पे और डिबेट पे, डिस्कस पे, हर तरह के कैटेगरी में डोमेन नेम वो अवेलेबल है। इधर आप अपना भी फॉरम पे डोमेन नेम लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, गूगल करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वो यही है, आपने डोमेन सेल करनी है तो आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को चूज करें।